मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की गौर कथा में श्री चैतन्य भागवत से। सो हम लोग चैतन्य भागवत मध्य खंड का 8वां अध्याय कंप्लीट किए। फाइनली श्री वृंदावन दास ठाकुर इन सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हुए ये श्लोक में फलश्रुति बताते हैं कि ये सकल पुण्य कथा ये करे श्रवण भक्त संगे गौर चंद्र रहु तारमन। ये सारी कथाओं को, जो भी कथा हम लोग कर रहे हैं, गौर कथा स्पेशली, इसको जो भी श्रवण करता है तो भक्त के संग में, भक्तों के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु गौरचंद्र भगवान उसके मन में हमेशा विद्यमान हो जाते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास तचु पद युगेगा। से चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 चालू कर रहे हैं, जिसमें भगवान के 7 प्रहरी महाप्रकाश लीला का वर्णन है। द लॉर्ड्स 21 आवर ecstasy and descriptions of Sridhar and other devotees characteristics। भगवान के 21 घंटे की महाप्रकाश लीला इसमें वर्णन किया जाएगा और श्रीधर और अन्य भक्तों के लक्षणों का भी भगवान यहाँ पर वर्णन करेंगे। ये बहुत ही अद्भुत अध्याय है, इसको भी ध्यान से सुनते जाइए। गौरा निधि कपट सन्यासी वेशधारी अखिल भुवन अधिकारी। All glories to Gaura, the Lord of the entire universe, who disguised himself by wearing the dress of a sannyasi। गौर निधि कपट सन्यासी वेशधारी, वो डिस्गाइज्ड, अपने आप को छुपा के सन्यासी के रूप में भगवान गौर चंद्र अखिल भुवन अधिकारी, सारे भुवन पूरे ब्रह्मांड के मालिक भगवान सन्यासी वेश में अपने आप को छुपा के रखे हुए हैं, लेकिन अब प्रकाशित कर देंगे। जय जगन्नाथ सची नंदन चैतन्य जय गौरा सुंदरेरा संकीर्तन धन्य जय नित्यानंद गदाधरेरा जीवना जय जय अद्वैत श्रीवास प्राणधान। सो श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मिश्र और सच्ची माता के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। और गौर सुंदरेर संकीर्तन धन्य, श्री गौर सुंदर भगवान जो कि संकीर्तन आंदोलन को प्रेरित करते हैं, की जय। नित्यानंद और गदाधर प्रभु के जीवन प्राण धन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। अद्वैत श्रीवास ठाकुर के प्राण धन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय श्री जगदानंद हरिदास प्राण जय वक्रेश्वर पुंडरी प्रेमधाम जय वासुदेव श्री गर्भेर प्राणनाथ जीवा प्रति कर प्रभु शुभ दृष्टि श्री जगदानंद और हरिदास के प्राण श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो।
वक्रेश्वर और पुंडरीक विद्यानिधि के प्रेम के धाम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। वासुदेव श्री गर्भ के प्राणनाथ श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। आपसे प्रार्थना है, देखिए केवल अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम तो प्रायः भगवान के पास जाते हैं, जो सिंसियर और सीरियस डिवोटी होते हैं भगवान के पास जाकर अपने लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे आप सदैव माया से बचा के रखिए, आपके चरण कमलों में आश्रय दीजिए, मेरा हृदय शुद्ध कर दीजिए, सब प्रार्थना करते हैं। अच्छी प्रार्थना है, ये सिंसियर और सीरियस गंभीर और निष्ठावान भक्तों के लक्षण होते हैं। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर क्या प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान की जय 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 कर रहे हैं और फिर फाइनली प्रार्थना कर रहे हैं, जीव प्रति कर प्रभु शुभ दृष्टिपात, हे भगवान प्लीज ग्लैंस मर्सीफुली ऑन द लिविंग एंटिटीज, सभी जीवात्माओं के प्रति शुभ दृष्टिपात करिए, शुभ दृष्टि दीजिए भगवान, सबके ऊपर कृपा करिए। भक्त गोष्ठी सहिता गौरांग जय जय, सुनीले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य मध्य खंड कथा भाई सुनाए का चिते महाप्रभु गौरचंद्रा विहारे जय माते। All glories to Gauranga along with his devotees. भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, गौरांग महाप्रभु की जय, उनके भक्तों के समेत गौरांग महाप्रभु की जय हो। सुनीले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है, by hearing topics about Lord Chaitanya, one obtains devotion service. चैतन्य महाप्रभु के कथा को जो सुनेगा वो भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेगा। इसलिए बोल रहे हैं, हे मेरे भाइयों, पूरा मन लगा करके ध्यान से, है ना, वृंदावन दास ठाकुर कितना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं मेरे भाइयों, इस मध्य खंड की कथाओं को इसलिए बड़े ध्यान से आप लोग सुनिए। मध्य खंड कथा भाई सुना एक चित है, सब लोग ध्यान से सुनिए। ठीक है, थोड़ा काम धंधा इधर करना पड़ता है आप लोगों को, लेकिन फिर भी काम करते रहिए, या कुछ लोग खा रहे होंगे तो खाते रहिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन कान को इधर लगाइए, आंख और कान को लगा के ध्यान से सुनते रहिए, मन मत भटकाइए इधर उधर। महाप्रभु गौरचंद्र विहरे जय मते, आप लोग सब लोग कृपा करके ध्यान से मध्यखंड की इन कथाओं को, चैतन्य महाप्रभु की कथा को सुनिए कि किस प्रकार से गौर सुचंद्र भगवान अपने इन लीलाओं को आस्वादन कर रहे हैं। विहरे जय मते। देवे सुना चैतन्य महापरकाश, यही सर्वा वैष्णवेरा सिद्धि अभिलाष, साता प्रहरिया भावा लोके ख्याति जार, जहीं प्रभु है लेना सर्वावतार। सब आप लोग सुनिए श्री चैतन्य महाप्रभु की महाप्रकाश या द ग्रेट रेवलेशन, महाप्रकाश यानी अपने आप को पूरी तरह से प्रकाशित करते महाप्रभु, इन लीलाओं को सुनिए। During which all the Vaishnavas obtained fulfillment of their desires. इस महाप्रकाश लीला, ये अद्भुत लीला है, इस महाप्रकाश लीला में सभी वैष्णव, सभी भक्तों की समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जो भक्त जो जो इच्छा करता है भगवान उन सब की इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो ये जो पास टाइम है, लीला है, इसको 7 प्रहरिया भाव या 24 hour एक्सटेसी बोलते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जो है महाप्रकाश लीला में 7 प्रहर मतलब 21 घंटे तक, कंटिन्यूअस 21 घंटे तक भगवत भाव में और आशीर्वाद वरदान देने के भाव में बैठे हुए। During this period the Lord manifested his various incarnations. और ये 7 प्रहर लीला में भगवान अपने अनेकों अनेकों अवतार को भी प्रकट करते हैं, क्योंकि जितने भी सैकड़ों भक्त हैं सब लोग अलग अलग अवतार के भक्त लोग आए हैं, तो सभी भक्तों के भाव के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु इस लीला में उनको उस रूप में दर्शन दिलाते हैं। मुरारी गुप्तों को श्री रामचंद्र लक्ष्मण सीता राम लक्ष्मण के रूप में दर्शन दिलाते हैं, और मुरारी गुप्ता खुद जो हनुमान बन के बैठे हुए, ये आएगा आगे। इस प्रकार से अलग अलग भक्तों को उनकी इच्छा अनुरूप महाप्रभु कृपा करते हैं।
अद्भुत भोजन जहीं, अद्भुत प्रकाश, जारे तारे विष्णु भक्ति दाने रविलास। राजा राजेश्वर अभिषेक से दिने, करी लेना प्रभु रे सकल भक्तगण। During this pastime, the Lord ate wonderfully, manifested wonderful forms, and awarded the devotional service of Vishnu to one and all. इस लीला के दौरान भगवान अद्भुत प्रकाश करते हैं, अद्भुत भोजन करते हैं, अद्भुत प्रकाश करते हैं, और चारे तारे विष्णु भक्ति दानेरा विलास, और सबको भगवान विष्णु की शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं। On that day, the devotees gave the Lord Abhishek as the king of all kings. और उसी दिन इस सात प्रहरी लीला में भगवान सभी भक्त लोग राज राजेश्वर अभिषेक से ही दिन करी लेना प्रभु रे सकलो भक्तगण। सभी भक्तों को मौका मिलता है अभिषेक करने के। पर्सनली सोचिए, जब भगवान का आविर्भाव दिवस वगैरह होता है तो मंदिर में केवल जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त होते हैं उनको ही भगवान को अभिषेक करने का मौका मिलता है, बाकी सब बस दूर से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु जब सात प्रहरी लीला कर रहे हैं तो सभी भक्तों को अभिषेक करने का मौका मिलता है। सब लोग गंगा से जो है मटका भर भर के लाते हैं और महाप्रभु को स्नान कराते हैं। सैकड़ों सैकड़ों मटके जल से भर भर के भगवान को स्नान कराया जा रहा है। इस प्रकार से अद्भुत ये लीला होती है। एक दिन महाप्रभु श्री गौर सुंदर आइले न श्रीनिवास, पंडितेरा घर संगे नित्यानंद चंद्रा, परम विह्वला अल्पे अल्पे भक्तगण लीला सकाला। तो सुनिए ये लीला कहाँ से प्रारंभ होती है। तो एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु श्री गौर सुंदर श्रीनिवास पंडित के घर में आते हैं और साथ में नित्यानंद प्रभु, हाँ, द मोस्ट रेस्टलेस नित्यानंद चंद्रा, ही वॉज accompanied। परम विह्वल, नित्यानंद प्रभु हमेशा कृष्ण प्रेम के नशे में रहते हैं, तो हमेशा रेस्टलेस चंचल विह्वल भाव में रहते हैं और चैतन्य महाप्रभु के साथ हमेशा रह रहे हैं। और फिर धीरे धीरे अल्प अल्प भक्तगण मिलीला सकल, धीरे धीरे एक एक करके बाकी भक्त लोग भी आते जा रहे हैं। हम लोग जो कथा करते थे उसमें तो भक्त लोग एक एक करके आते हैं और एक एक करके कुछ लोग चले भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पे महाप्रभु की लीला में एक एक करके भक्त लोग आते जा रहे हैं, गाय इकट्ठा हो गए। आवेशित चित्त महा प्रभु गौरा राय, परम ऐश्वर्य करी चतुर्थी के चाय, प्रभु इंगित बूझी लेना भक्त गणा, उच्च ऐश्वर्य चतुर्थी के करे न कीर्तन। आवेशित चित्त महाप्रभु गौरराय, परम ऐश्वर्य करी चतुर्थी के चाय। द हार्ट ऑफ गौरांग महाप्रभु was absorbed in ecstasy, manifesting his supreme opulence as he looked in the four directions। सो हृदय जो है पूरी तरह से आवेशित चित्त है और अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित कर रहे हैं, करते हुए चारों तरफ देख रहे हैं। So understanding the indication of the Lord, the devotees began loud kirtan from all sides। भगवान को बोलना कुछ नहीं पड़ा, भगवान बस देखे, भगवान को देखने मात्र से सब भक्त लोग समझ गए कि भगवान अभी क्या लीला करने वाले। तो चारों तरफ से भक्त लोग घेर के उच्च स्वर में हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ कर दिए। सब फर्स्ट क्लास डिवोटी है ना, तो केवल इंडिकेशन देखने मात्र से सब कुछ समझ गए। अन्य अन्य दिन प्रभु अन्य अन्य दिन प्रभु
नाचे दास्य भावे क्षण के ऐश्वर्या प्रकाशिया पुनः भांगे। तो भगवान के भाव को समझ करके उच्च स्वर में चारों तरफ से कीर्तन करना प्रारंभ कर दिए। सो अन्य अन्य दिन प्रभु नाचे दास्य भावे। क्षणिक ऐश्वर्य प्रकाशिया पुनः भांगे। On other days, the Lord would dance in the mood of a servant and would only momentarily manifest his opulences before withdrawing them. So अन्य दिनों में भगवान दास्य भाव में नृत्य करते हैं और केवल क्षणिक ऐश्वर्य प्रकाश या पुनः भांगे। तो अभी तक जो हम पिछले अध्याय में चर्चा की है, तो ज्यादातर समय चैतन्य महाप्रभु दास्य भाव में भक्ति के भाव को अंगीकार करके ही जो है ज्यादातर समय कृष्ण भक्ति के प्रेम के रस को आस्वादन करते थे, और बीच बीच में कुछ समय के लिए मात्र जो है अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित करते थे कि वो ही परम भगवान है, लेकिन वो ज्यादा समय नहीं रहता था। लेकिन ये एक ऐसी आज एक ऐसी लीला होने वाली है जिसमें कुछ समय के लिए नहीं, 7 प्रहर तक 21 घंटे तक जो है अपने आप को, अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित करेंगे। सकल भक्तेरा भाग्ये ये दिन नाचिते उठिया वसिला प्रभु विष्णुर खट्टाते। आरा सब दिने प्रभु भाव प्रकाशिया आवै सेना विष्णु प्रखटे जेना न जानी। सात प्रहरिया भावे छाड़ी सर्वा माया वसीला प्रहर साता प्रभु व्यक्त हैया। So while dancing on this day, however, the Lord made all the devotees fortunate by going up and sitting on the throne of Lord Vishnu. On other days, when the Lord had manifested his ecstasy and sat on the throne of Vishnu, he had acted like he was unaware of his action. But during this Sat Prahariya Bhav, the Lord gave up all pretension and revealed his glories for 21 hours. तो आज के दिन जब भगवान डांस कर रहे हैं, लेकिन डांस करते करते फिर अब जा करके सभी भक्तों को बहुत सौभाग्य प्रदान करते हैं। अब भगवान विष्णु के आसन में जाकर के बैठ जाते हैं और 21 घंटे तक ये भाव प्रकट करते हैं। अन्य दिनों में भी भगवान कभी कभी ऐसा किए, लेकिन वो इस प्रकार से भगवत्ता को प्रकाशित करते थे। कभी कभी नरसिंह भगवान या शालिग्राम शिला को गोद में लेकर के और उनके आसन में बैठ जाते थे और बोलते थे कि मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, स्तुति करो, लेकिन वो अपने आप को छुपा के भी रखने का प्रयास करते थे। हाँ, वो इस भाव में करते थे कि जैसे उनको कुछ होश ठिकाना नहीं है, भाव में बहुत ज्यादा भाव में आ गए हैं, इसलिए इस प्रकार से एक्ट कर रहे हैं। तो कुछ कुछ भक्त लोग समझ जाते थे कि कृष्ण है, लेकिन कुछ कुछ लोग थोड़ा डाउट होता था कि भक्त हैं, लेकिन कृष्ण के प्रति प्रेम इतना ज्यादा होने के कारण अपने आप को कृष्ण से जो है आइडेंटिफाई कर रहे हैं ऐसा। लेकिन आज जो की लीला कर रहे हैं, तो अभी अपने आप को अनअवेयर ऑफ हिज एक्शंस ऐसा प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं कि अपने एक्शंस को जानते हैं, है ना। हटा दी। तो 7 घंटे तक भगवान अन्य सभी जो है प्रिटेंशंस, यानी अपने आप को छुपाने का जो भाव है, उसको त्याग देते हैं और 21 घंटे तक अपनी महिमा को प्रकाशित करते हैं। जोड़ा हस्ते सम्मुखे सकल भक्त गणा रही लेना परमानंद युक्त मान जी अद्भुत संतोषेरा अल प्रकाश सबाई वासिन जेना वैकुंठ विलास। All the devotees felt great ecstasy as they stood before the Lord with folded hands. सभी भक्त लोग बड़े ही दिव्य उन्माद में हैं, आनंद में हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं।
एंड कि अद्भुत संतोषे राहिला प्रकाश सबाई वासे न जैन वैकुंठ विलास. How wonderful were their feelings of satisfaction. Everyone felt like they were enjoying in Vaikuंठ. तो क्या अद्भुत संतुष्टि संतोष का प्रकाश हुआ उनके हृदय में. सब लोग को यही महसूस हुआ जैसे कि सब लोग कहाँ पे हैं? वैकुंठ में बैठे हुए हैं, वैकुंठ में. वैकुंठ में प्रभु वो बसिला जेना वैकुंठेरा ना तिलार्धे का माया मात्रा नाही का को था. आज्ञा हैला बल मोरा अभिषेका गीत सुनी गाया भक्तगणा हैया हर्षी. द लॉर्ड ऑल्सो सेट लाइक द लॉर्ड ऑफ वैकुंठ. वैकुंठ के नाथ के रूप में भगवान बैठे हुए हैं और भक्त लोग जहाँ पे बैठे हैं उनको लग रहा है कि वैकुंठ में हम बैठे हुए हैं. नॉट इवन ए टिंज ऑफ इल्यूजन वॉज प्रेजेंट देयर. हाँ, माया का एक एक रंच मात्र भी प्रभाव नहीं. ऐसी स्थिति में ये है प्योर गुडनेस, प्योर शुद्ध वैकुंठ. है ना? नहीं तो लोग कथा में भी बैठे रहते हैं या जब भी करते रहते हैं माया से प्रभावित रहते हैं. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है. श्री चैतन्य महाप्रभु वैकुंठ के नाथ के रूप में बैठे हैं. सभी भक्त लोग वैकुंठ में रहते हुए बिल्कुल माया के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त हैं. और भगवान आज्ञा दे दिए. क्या आज्ञा दे दिए? बलम और अभिषेक गीत है, मेरे अभिषेक की प्रार्थना गाओ. ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह. ये चालू कर दिया. ब्रह्म संहिता कोई गा रहा है, कोई पुरुष सूक्त गा रहा है और अभिषेक होना प्रारंभ कर दिया. सुनी गाय भक्त गाना हईला हर्षित. ये सुनते ही भक्त लोग बड़े ही आनंद पूर्वक अभिषेक का गीत गाना प्रारंभ कर देते हैं. तो समय हो गया. हरे कृष्ण.